गंगा जी का पवित्र जल शांति से बह रहा था। ये नदी सदियों से श्रद्धा और विश्वास की निशानी रही है। हर साल लाखों श्रद्धालु इसके किनारे आते हैं, अपने पाप धोने और मोक्ष पाने के लिए। गंगा का यह पवित्र जल जो जीवन देती है, आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था। लेकिन पानी के नीचे डर की एक लहर चल रही थी जो किसी को दिख नहीं रही थी। ये डर जो छुपा हुआ था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। गंगा के शांत पानी के नीचे छुपी इस बेचैनी को कोई समझ नहीं पा रहा था। ऊपर श्रद्धा का रंग बिरंगा मेला था और नीचे डर का सैलाब। कुंभ मेले की भीड़भाड़ और रंगीन माहौल के बीच एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा था। लाखों लोग जो श्रद्धा से यहां आए थे, इस खतरे से अनजान थे। लाखों लोग श्रद्धा से खींचे चले आ रहे थे। हर कोई अपने तरीके से पूजा पाठ में लगा था। ये मेला जो श्रद्धा और विश्वास की निशानी है, आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था। चारों तरफ भजन और प्रार्थना की आवाजें गूंज रही थी। हर कोई अपने तरीके से भगवान की पूजा कर रहा था। ये माहौल जो श्रद्धा और भक्ति से भरा था, सबके दिल को छू रहा था। लेकिन आज रात कुंभ मेले पर दुख का साया था। रात का अंधेरा जो अक्सर शांति का प्रतीक होता है, आज एक बुरी घटना का गवाह बनने वाला था। ये रात जो श्रद्धालुओं के लिए एक आम रात होनी चाहिए थी, अब एक डरावनी याद बनकर रह जाएगी। भगदड़ मच गई जिसने श्रद्धा की नदी को अफरा तफरी और मौत के सैलाब में बदल दिया। ये भगदड़ जो अचानक शुरू हुई ने सबको हैरान और परेशान कर दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। घायलों की चीखें रात में गूंज रही थीं। हर तरफ घबराहट का माहौल था। लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालात काबू से बाहर हो गए थे। ये रात जो श्रद्धालुओं के लिए एक आम रात होनी चाहिए थी, अब एक बहुत बुरी याद बनकर रह जाएगी। बेजान शरीर, बिखरी चप्पलें और कुचले हुए गेंदे के फूल। ये मंजर जो कभी श्रद्धा और भक्ति की निशानी था, अब दुख और त्रासदी का प्रतीक बन गया था। ये जगह जो कभी श्रद्धालुओं के लिए पवित्र थी, अब एक बुरी याद बनकर रह जाएगी। कुंभ की पवित्रता खत्म हो गई थी। एक सवाल छोड़कर, आस्था और इतना बड़ा नुकसान, ये दोनों साथ कैसे हो सकते हैं? ये सवाल जो सबके मन में था, अब हमेशा के लिए इस त्रासदी से जुड़ा रहेगा। गंगा जो जीवन देती है, आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी सदियों पहले थी, लेकिन इस हादसे ने इसे एक नया मतलब दे दिया है। कुंभ मेला, श्रद्धा का दूसरा नाम, भक्ति का अनोखा नजारा। हर कुछ सालों में ये चार पवित्र शहरों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में बारी बारी से लगता है। श्रद्धालु मानते हैं कि इस समय पवित्र नदियों में नहाने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। लाखों लोग आते हैं, जिससे शहर एक बड़े टेंट वाले शहर में बदल जाता है। जटा वाले साधु और परिवार सब साथ साथ। हवा में खुशी और किसी अनदेखी शक्ति में विश्वास होता है। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये श्रद्धा की ताकत का सबूत है। ये भारत का एक रूप है, जीवंत और बहुत आध्यात्मिक। सुबह का समय अक्सर सबसे ज्यादा ठंडा होता है। 2025 के कुंभ मेले वाली सुबह भी ऐसी ही थी, लेकिन इस ठंड में एक अलग तरह का डर था। सुबह 1 से 2 बजे के बीच एक घाट के पास एक बड़ा हादसा हुआ। भीड़ में अचानक हलचल हुई, कोई अफवाह या फिर धक्का मुक्की, और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। लोग गिरने लगे, भाग रहे लोगों के पैरों तले कुचल गए। जहां खुशी और उम्मीद थी, वहां अब डर और मायूसी छा गई। शुरुआती सदमे के बाद जवाब ढूंढने की कोशिश शुरू हुई। उस रात 29 लोगों की जान चली गई। कई लोग इस हादसे के जख्मों के साथ जीने को मजबूर हो गए। इल्जाम लगाने शुरू हो गए। प्रशासन की लापरवाही की बातें आरोपों में बदल गईं। इतने सारे लोगों के लिए भीड़ को संभालने की व्यवस्था बिल्कुल कम थी। ये एक बड़ी वजह थी। इतनी बड़ी भीड़ के आगे व्यवस्था टूट गई। इस हादसे ने योजना और प्रबंधन की कमियों को दिखा दिया, ये याद दिलाते हुए कि श्रद्धा के लिए भी अच्छी योजना जरूरी है। भाग 5, टूटे हुए टुकड़ों को समेटना, कार्रवाई और प्रतिक्रियाएं। ये अध्याय उस भयानक घटना के बाद के दृश्य और प्रतिक्रियाओं के बारे में है। उसके बाद का मंजर बहुत ही डरावना था। भगदड़ के बाद हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपने परिवार वालों को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अस्पताल घायलों से भर गए और अस्थायी मेडिकल कैंप में भी बहुत भीड़ थी। डॉक्टर और नर्स दिन रात घायलों की देखभाल कर रहे थे।
उनके परिवार वाले थोड़ी सी उम्मीद से चिपके हुए थे। सबकी आंखों में चिंता और दिल में डर था। प्रधानमंत्री ने दुख जताया और इस घटना को राष्ट्रीय त्रासदी कहा। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ है, लेकिन उनके शब्द उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते थे जिन्होंने अपनों को खोया था। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। राहुल गांधी ने भी दुख जताया और इस घटना पर संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि यह समय एक साथ रहने और एक दूसरे का साथ देने का और पूरी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस हादसे की वजह जानना और दोषियों को सजा देना जरूरी है। इस हादसे की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया। आयोग ने घटना की पूरी जांच शुरू की और हर चीज की समीक्षा की। मरने वालों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ, जो उनके गहरे जख्मों पर एक छोटी सी मरहम थी। लेकिन यह मुआवजा उनके खोए हुए अपनों को वापस नहीं ला सकता, जो उनके गहरे जख्मों पर एक छोटी सी मरहम थी। परिवारों ने अपने खोए हुए लोगों की याद में मोमबत्तियां जलाईं और उनकी तस्वीरें अपने पास रखी। लेकिन दुख और गुस्से के बीच एक मजबूत इरादा भी था। लोग न्याय चाहते थे और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाना चाहते थे। एक पक्का इरादा भी था। कम्युनिटी लीडर्स ने राहत कार्यों का आयोजन किया और वॉलंटियर्स ने पीड़ितों की मदद की। यह हादसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। सुरक्षा के नए इंतजाम किए गए और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए नए नियम बनाए गए। ये पक्का करने के लिए कि आगे ऐसी घटनाएं न हो, सारे जरूरी कदम उठाए गए। भाग 6, अतीत की त्रासदियों की गूंज, भगदड़ का इतिहास। कुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, सदियों से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता रहा है। लेकिन इस विशाल भीड़ के साथ कई बार दुखद घटनाएं भी हुई हैं। यह पहली बार नहीं था कि कुंभ मेले में कोई हादसा हुआ हो। जब लाखों लोग इकट्ठा होते हैं तो भीड़ को संभालना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। 1954 में ऐसे ही एक हादसे में 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यह घटना इतिहास में लिखी गई, लेकिन इसके बाद भी भीड़ को संभालने के तरीकों में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। 2013 में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 36 लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि भीड़ को संभालने में हम कितने पीछे हैं। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि जब श्रद्धा और गलत योजना साथ आते हैं तो अफरा तफरी मच सकती है। भीड़ को संभालने के लिए सही संसाधनों और योजनाओं की कमी अक्सर इन हादसों की वजह बनती है। हर हादसे के बाद सुधार और सबक सीखने के वादे किए जाते हैं। अधिकारियों ने भीड़ को संभालने के लिए कई योजनाएं बनाई, लेकिन उन योजनाओं पर हमेशा सही से अमल नहीं हुआ। फिर भी एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा था। हर बार जब कुंभ मेला होता है तो भीड़ को संभालने की चुनौतियां सामने आती हैं और हादसे का डर बना रहता है। सवाल यही है, क्या ये एक और भुला दिया गया सबक होगा या फिर असली बदलाव की शुरुआत? क्या हम इन हादसों से कुछ सीखेंगे और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। भाग 7, भविष्य की आपदाओं को रोकना एक साझा जिम्मेदारी। कई लोगों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत साफ थी। भीड़ को अच्छे से संभालने के नए तरीके जरूरी थे। सीसीटीवी कैमरास और एक सेंट्रल कमांड सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने से रियल टाइम में नजर रखी जा सकती है और जल्दी हेल्प मिल सकती है। वॉलंटियर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेनिंग देना भी उतना ही जरूरी था। उन्हें खतरों को पहचानने और भीड़ को अच्छे से संभालने की ट्रेनिंग देना। व्यवस्था और अफरा तफरी के बीच का अंतर हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ अधिकारियों की नहीं थी। भाग 8, एक नाजुक संतुलन, श्रद्धा का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना। कुंभ मेला श्रद्धा की अटूट शक्ति का प्रमाण है। यह भारत की समृद्ध संस्कृति की निशानी है, जो भक्ति और त्याग से भरी एक रंगीन तस्वीर है। लेकिन बिना सोचे समझे श्रद्धा विनाश का कारण बन सकती है। धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान और लाखों लोगों की सुरक्षा, दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए खुलकर बातचीत, धार्मिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच सहयोग और ये समझ जरूरी है कि सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। भाग 9, सबको मिलकर काम करने का आह्वान, सुरक्षित कुंभ मेलों की ओर। 2025 के कुंभ मेले वाली भगदड़ का हादसा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी अनमोल है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। ऐसे हादसों को रोकना सबकी जिम्मेदारी है। आइए
हम ये पक्का करें कि श्रद्धा उम्मीद और सुकून दे, न कि दुख का कारण बने। कुंभ मेला एकता की निशानी बना रहे, जहां लाखों लोग शांति से इकट्ठा हो सकें। आइए हम उन लोगों की याद में ये पक्का करें कि उनका बलिदान आगे सुरक्षित कुंभ मेलों का रास्ता बनाए।